IFS और IFoS दोनों ही इंडिया के प्रेस्टिजियस जॉब्स में से एक है। इन डिपार्टमेंट्स का हिस्सा होने के लिए आपको सबसे पहले UPSC एग्जाम को क्लियर करना पड़ता है। हालांकि दोनों ही इंडिया के इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स है, इन दोनों के पोजीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल्स और अथॉरिटी काफी अलग होती है। चलिए इनके आपस के करियर की गहराई को जानते हैं। रोल्स। IFS इंडियन फॉरेन सर्विस ग्रुप A सिविल सर्विसेज के अंडर आता है और IFoS इज अ पार्ट ऑफ ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज। सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ पोजीशन एंड स्टैचर से शुरू करते हैं। एक IFS ऑफिसर का ऑन जॉब एक्सपोजर स्टार्ट होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, जहां 6 महीने के लिए पोस्टिंग होती है। IFS हायरार्की ब्रॉडली 2 कैटेगरी में बांटे जाते हैं, पोजीशंस विद इन MEA एंड पोजीशंस अब्रॉड। IFS ऑफिसर्स का हाईएस्ट पोजीशन अब्रॉड में एम्बेसडर या हाई कमिश्नर या परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के नाम से जाना जाता है, जो इंडियन मिशंस को विदेश में इंप्लीमेंट करते हैं। एम्बेसडर्स हमारे देश को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट करते हैं। विद इन MEA अराउंड 15 साल के संघर्ष के बाद आप पहुंचते हो सेक्रेटरी की पोजीशन पर, जो सबसे सीनियर और महत्वपूर्ण होती है। एक IFoS ऑफिसर के स्टार्टिंग पॉइंट को DFO डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर का टाइटल दिया जाता है, जहां वो बेसिक फॉरेस्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग और टास्क्स अपने सीनियर से सीखते हैं। फॉरेस्ट्स, लोकल कम्युनिटीज, वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन और ओवरऑल फॉरेस्ट मैनेजमेंट आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। और IFoS ऑफिसर के सबसे सीनियर मोस्ट पोजीशन को इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट्स IGF या डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट्स DG फॉरेस्ट्स का डेजिग्नेशन दिया जाता है। वो फॉरेस्ट पॉलिसीज को एक नेशनल लेवल पे फॉर्मुलेट और इम्प्लीमेंट करते हैं। इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक IFS ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इनके डिसीजन मेकिंग से ही 2 देशों की आपस के रिश्ते को और गहराई प्राप्त होती है। एक सीनियर IFS ऑफिसर जिनकी पोस्टिंग अब्रॉड में होती है, वो अपने देश को एक वर्ल्ड स्टेज पर रिप्रेजेंट करते हैं। विदेश में PIOs, NRIs को इंक्लूड करके उन कंट्रीज के साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करना भी उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज में से एक है। एक IFoS ऑफिसर की सर्विस नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है, यानी कि कंट्री के इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, नेचुरल रिसोर्सेज और सस्टेनेबल मैनेजमेंट के रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस यही लेते हैं। IFoS ऑफिसर्स ही हमारे नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज एंड अदर प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ द कंट्री को मैनेज करते हैं। हालांकि दोनों ही डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का हिस्सा है, दोनों ही एक नेशनल लेवल पर देश से जुड़े हुए इश्यूज पर डिसीजंस लेते हैं। लास्टली, दोनों के आपस के अथॉरिटी को गहराई से जानते हैं। अगर सिर्फ पोजीशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से देखें तो IFS ऑफिसर्स का अथॉरिटी ज्यादा होता है, बिकॉज उनके डिसीजंस सिर्फ एक नेशनल लेवल पर नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इम्पैक्ट करता है। रिपोर्टिंग एक्यूरेटली ऑन द डेवलपमेंट्स इन द कंट्री ऑफ पोस्टिंग विच आर लाइकली टू इन्फ्लुएंस इंडिया। IFoS ऑफिसर्स का अथॉरिटी इंडिया के बाउंड्री के अंदर ही लागू रखता है। उनका मेन अथॉरिटी इंडिया के फॉरेस्ट पॉलिसीज और प्रोटेक्शन से रिलेटेड होता है। IFS ऑफिसर्स मेनली इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, चाहे उनकी पोस्टिंग विद इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में हो या अब्रॉड में। IFS और IFoS दोनों ही सिर्फ एक पद नहीं है, बल्कि एक सेवा है अपने देश के लिए। इन्हीं ऑफिसर्स के सर्विसेज से देश का नाम नेशनली और इंटरनेशनली रोशन होता है।